नमस्कार दोस्तों। आज हम किसानों के लिए चर्चा करेंगे कि आज एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। किसानों की लागत ज़्यादा लग रही है, उत्पादन कम मिल रहा है। इसके कारण को पता करने के लिए थोड़ा-सा हम गंभीरता से चर्चा करेंगे कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। हमने देखा है कि बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारी कंपनियाँ उत्पादन को तो बहुत बढ़ाया है और इस उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में हमारी मिट्टी के पोषक तत्व जो है तो ख़त्म हो चुके हैं, मिट्टी बीमार हो चुकी है। इसलिए आज मिट्टी से जो अनाज पैदा होता है, वो भी अनाज नहीं बल्कि बीमारी लेकर आ रहा है। हमारे भारतवर्ष की जो मिट्टी में अनाज पैदा होता था, वो अन्नम औषधि के रूप में माना जाता था, जिससे विदेशी लोग इसको एक औषधि के रूप में लिया करते थे। आज वही औषधि जो है ज़हर में बदल चुकी है और किसान के उत्पादन की कमी का कारण थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि उत्पादन कम क्यों हो रहा है। दरअसल किसान का खेत एक कारखाना है और उस कारखाने में जो वर्क करने वाली हमारी लेबर है वो नाम मात्र है, असली लेबर उसकी जो है तो जीवाणु है। पर किसान खेत को कारखाना नहीं मान रहा, किसान खेत को खेत मान रहा, जबकि किसान का खेत एक कारखाना है और उसमें जो वर्क करने वाली लेबर है वो जीवाणु है। अब जीवाणु क्या है इसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी मिट्टी का जो जीवांश है, वो मेन तत्व जो है मिट्टी का जीवांश ही है, क्योंकि अभी हम जो भी फसल में खाद डालते हैं, जो भी पोषक तत्व के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, तो हमारे भारतवर्ष की मिट्टी में पहले से ही इतना पर्याप्त पोषक तत्व मौजूद है, उसमें बाहर से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कमी क्यों पड़ गई? तो कमी पड़ने का कारण ये है रहा है कि हमारे, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण समझाता हूँ कि हमारा जो फसल है, तो फसल एक प्रकार का जीव है और मैं भी एक प्रकार का जीव हूँ। तो जैसा कि मैं भोजन करता हूँ, ठीक उसी प्रकार से जीव भी अपना पोषण बनाता है। तो पोषण बनाने की प्रक्रिया क्या है? जैसा कि मैं एक उदाहरण थोड़ा-सा लेता हूँ कि आप सोचिए पहले कि किसान खेत में जब खाद डालता है, जैसे मान लीजिए कि गेहूँ में या किसी फसल में हमने यूरिया को डाला। अब यूरिया डालने के बाद कुछ यूरिया के टुकड़े पौधे से दूर पड़ेंगे, कुछ पौधे के पास में पड़े रहेंगे। लेकिन जो पौधे के पास में भी पड़े हैं, तो वो तो जो मिट्टी का भाग है वो बीच में है। मिट्टी पौधे का जो जड़ है, मूल है, वो तो नीचे है और पत्तियाँ ऊपर हैं। तो बीच में से पौधा ग्रहण नहीं करता है और पौधे को फ़ायदा भी करता है, खाद फ़ायदा करती है। तो ये खाद जो है पौधे तक गई कैसे? तो इस बात को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जो खाद डाला, यूरिया डाला, डीएपी डाला, जो कुछ भी डाला, इसको डायरेक्टली हमारा पौधा नहीं खाता है। वो क्यों नहीं खाता है? जैसे मैं डायरेक्टली गेहूँ, चावल, धान नहीं खा सकता हूँ और हमें जो है तो खाने के लिए गेहूँ पिसाना पड़ेगा, आटा बनाना है, सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, चावल को जो है धान को चावल बनाना पड़ेगा, फिर उसको पकाना पड़ेगा, तब हम खाते हैं। तो इसी तरह से जो है तो हमारा पौधा डायरेक्टली खड़ा, जो हमारी यूरिया डीएपी तो खड़ा एक प्रकार का चावल गेहूँ के समान हो गया। उसको डायरेक्टली पौधा नहीं लेता, जैसे हमारे भोजन को बनाने के लिए लेबर लगती है, वर्क करना पड़ता, सब्जी रोटी बनाना पड़ता, उसी तरह से जो है तो जो हमारे खेत में खाद पड़ी हुई होती है उसको वर्क करने के लिए जीवांश रहते हैं, बैक्टीरिया रहती है, लेबर रहता है, जीवाणु रहते हैं और ये जीवाणु जो है कई प्रकार के रहते हैं। जैसे कुछ ऐसे 4 प्रकार के ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का काम करते हैं, फास्फोबैक्टीरिया फास्फोरस का काम करती है, पोटाश बनाने का काम करती हैं। यानी प्रकृति में पहले से ही ऐसी व्यवस्था है, जो जो हमारे जीवाणु जो है तो खाद बनाते हैं और हम हुआ क्या है कि हमारे खेत में जीवांश धीरे-धीरे नष्ट हो चुके हैं। तो उन जीवाणुओं को वापस लाने के लिए आज तक किसी ने विचार नहीं किया और हमारी मिट्टी का जो मेन तत्व है वो जीवांश है, जिस मिट्टी में ज़्यादा जीवांश रहते हैं, वो ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। तो आई होप कि ये जीवाणु आप लोगों के समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं 4-5 उदाहरण देके विस्तार से भी बता सकता हूँ, वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। तो गंभीरता से विचार ये किया जाए कि हमारे जीवन में अभी चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जो भी पेड़-पौधे हों या फसल हो, जो भी हो, तो जीवांश होना बहुत ज़रूरी है और सारे वैज्ञानिकों ने ये पेस्टिसाइड दवाइयाँ डाल के, चारा मार दवाइयाँ डाल के, बहुत सारी दवाइयाँ डाल के हमारे जीवांशों को नष्ट किया है और मिट्टी के मतलब हार्ड होने, मिट्टी के हार्ड होने का कारण यही कि हमारे जीवाणु नष्ट हो चुके हैं। जिस मिट्टी में जितना ज़्यादा जीवाणु खत्म हो चुके हैं, उतनी ज़्यादा हार्ड हो गई। जैसा कि देखा जाए कि सबसे पुराने ज़माना में जीवांश पर्याप्त मात्रा में थे। पहले कोई खाद डालता भी नहीं था, तो मिट्टी में हमारे पर्याप्त मुलायम रहती थी मिट्टी।
फिर धीरे-धीरे जो है तो हम यूरिया, डीएपी का उपयोग करने लगे, तो धीरे-धीरे मिट्टी हमारी हार्ड होती रही। ट्रैक्टर जोत के लिए बड़े-बड़े ट्रैक्टर लाने पड़े। आज 50-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आ गया है। तो धीरे-धीरे हमने क्या है कि अब किसानों की गंभीर समस्या ये पैदा हो रही है कि खाद बढ़ाने के बाद भी उत्पादन नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ा है। तो उस संतुलन को ठीक करने के लिए एक ऐसी कंपनी है, ऐसा व्यक्ति ने विचार किया, जैसा कि एक यूटैग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसके ओनर श्री चंद्रभान सिंह रजावत हैं, जो पेशे से जो है तो सीनियर वकील हैं, लॉयर हैं। और उन्होंने विचार किया कि आज जो मिट्टी की हालत खराब है, मिट्टी रो रही है, मिट्टी किसानों की भाषा बोल रही है, किसानों के मुंह से मिट्टी रो रही है, अपनी आवाज को बोल रही है। उस आवाज को श्री चंद्रभान सिंह शेखावत जी ने, रजावत जी ने समझा, और समझ करके कंपनियों से प्रोडक्ट बनवाने की कोशिश की, और उनका प्रोडक्ट भी बनकर तैयार हो गया है, जिसका नाम है वर्मी टैग्रो। और वर्मी टैग्रो को 1 लीटर का बॉटल वो बनवा करके तैयार कर चुके हैं। अब उस बॉटल में जो है तो वही लेबर, वही जीवांश जो खत्म हो चुके हैं मिट्टी से, वो अनेक प्रकार के जीवांश जो है तो प्रकृति से मिल करके पोषक तत्व को बना करके मिट्टी को मजबूत करेंगे। अब जैसा कि मेरा कोई कारखाना, एक लेबर मर जाए तो हाहाकार मच जाता है, तो हमारे कारखाने रूपी खेत की अनेकों लेबर मर चुकी है और हमें पता नहीं है। तो उस लेबर के बारे में, उस जीवंश के बारे में हमारे चंद्रभान सिंह रजावत साहब ने विचार किया और प्रोडक्ट को बनवाया। और वो प्रोडक्ट, उनका ये इच्छा है कि मैं घर घर पहुंचा करके, भारत के जन जन तक पहुंचा करके इस प्रोडक्ट को, और भारत के किसानों की समस्या को थोड़ा सा हल कर सकूं। और इस विचार से उन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया है। अब घर घर पहुंचाने का मुद्दा ये आप लोगों के हाथ में है कि जो किसान की खेत रूपी कारखाना की जो लेबर खत्म हो चुकी है, वो लेबर वापस पहुंचाने के लिए इस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाना आप लोगों की जवाबदारी है। क्योंकि वो जीवांश जो मिट्टी से नष्ट हो चुके हैं, वो प्राकृतिक जीवांश मिट्टी में डालना जरूरी है। अब इसको कैसे डाला जाएगा, ये अगली वीडियो में हम बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवांश हैं और जीवों को घर बनाने के लिए जगह चाहिए, तो इस प्रोडक्ट को गीली मिट्टी में डालना है, शाम के टाइम में डालना है। और अगर हम किसी सब्जी की फसल में डालते हैं, और इसको कहीं भी डाला जा सकता है, क्योंकि ये अनेक प्रकार के बैक्टीरिया हैं, इसमें जो भी बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। और इस प्रोडक्ट को डालने के बाद पौधा जो है तो पौधे का जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छा स्पीड से होता है, और स्ट्रॉन्ग पौधे मतलब बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसको किसी भी सीजन में डाला जा सकता है, क्योंकि अनेक तरह के इसमें वर्क हैं, और वर्क तो मतलब किसी भी पौधे में किया जा सकता है। तो ये जो प्राकृतिक जीवांश हैं, ये हम सब्जी में डाल सकते हैं, किसी भी फसल में डाल सकते हैं, फल फ्रूट में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। और इसको डालने का असर ये रहेगा कि जैसे कि आपने भी देखा होगा कि बाजार में आप पालक लाते हैं, भाजी लाते हैं, मुरझाया हुआ रहता है। तो जहाँ पर ये प्रोडक्ट डाल देंगे, तो वो जैसे मूली है, मूली के पत्ते जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अभी जो भी फसल में हम डालेंगे तो ये हेल्दी पौधे पैदा होंगे, क्योंकि प्राकृतिक की बात ही अलग है। और ये जितने जीवांश ये प्राकृतिक तत्वों को खींच करके पौधों को देते हैं। अभी हमारे खेत में अनेक प्रकार के तत्व पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उसको बनाने वाली लेबर नहीं। जैसा कि मेरा कारखाना बन गया और उस कारखाने में मैं सारा का सारा मटेरियल डाल दूं, लेकिन अगर लेबर न रहे तो क्या उत्पादन होगा? तो फसल में हमारे उत्पादन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे जीवांश नष्ट हो चुके हैं, लेबर खत्म हो चुकी है, बैक्टीरिया खत्म हो चुकी है। तो जब तक हम जीवाणु को वापस नहीं लाएंगे, अपनी लेबर को नहीं डालेंगे, तो उत्पादन नहीं होगा। और जब हमारे लेबर होंगे तो अनेक प्रकार के वर्क करते हैं, और जो वर्क करेंगे तो निश्चित है कि हेल्दी फसल, अन्नम औषधि वापस प्राप्त होगी। और जिस जगह पर ये लेबर डाल दिए जाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से इसमें कीड़े भी कम रहते हैं, खरपतवार भी कम आता है, वहाँ पर केचुए पैदा हो जाते हैं। तो अब अगली वीडियो हम केचुआ पर बनाएंगे, ये अभी हमने जीवांश पर बनाया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जो है तो व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करिए। मैं एक सरल शब्दों में समझाया हूं, और अगला वीडियो फिर मैं बनाऊंगा अच्छी बारीकी से। क्योंकि अगर हमारा किसान समृद्ध हो गया तो ही भारत जो है तो विश्वगुरु बन पाएगा और समृद्ध बन पाएगा। तो अभी जो है तो हमारे चंद्रभान सिंह रजावत सर ने किसानों की भाषा को समझा है और उनको सुना है। तो मैं ये यूटैग एजी के नाम से ये वीडियो बनाया हूँ।
तो यू टैग एजी के नाम को सर्च करें और इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएँ और मुझे कमेंट करें कि फिर मैं अगला वीडियो कौन सा बनाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।